तो 2026 की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी शुरू हो चुकी है और चारों तरफ से इतनी जानकारी आ रही है कि थोड़ा कंफ्यूज होना तो बनता है। अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो चिंता की कोई बात नहीं। इस पूरी जानकारी को एकदम साफ और आसान बनाने के लिए ही हम यहाँ हैं। इसमें हम आईएससी और आरबीएससी बोर्ड परीक्षाओं से जुड़ी हर जरूरी बात को समझेंगे। ये एक जानी पहचानी कहानी है ना। हर वेबसाइट, हर दोस्त, हर रिश्तेदार, हर तरफ से सलाह और अपडेट्स की जैसे बौछार हो रही हो, और इससे कन्फ्यूजन और तनाव बढ़ना तो स्वाभाविक है। कभी कभी तो लगता है कि तैयारी शुरू करने से पहले ही सारी एनर्जी खत्म हो गई है। तो चलिए इस पूरे शोर शराबे को साइड में रखते हैं और सिर्फ काम की बात करते हैं। 2026 बोर्ड परीक्षाओं के लिए ये एक वन स्टॉप गाइड है। यहाँ वो जानकारी मिलेगी जो सफलता के लिए वाकई जरूरी है, बिना किसी भटकाव के। तो शुरू करें। तो 2026 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए तैयार हैं? देखिए, तैयारी का सबसे पहला कदम होता है महत्वपूर्ण तारीखों को जानना। तो इस सेक्शन में हम सबसे पहले परीक्षा के शेड्यूल को समझेंगे ताकि आगे की प्लानिंग ठीक से हो सके। जैसा कि यहाँ साफ साफ दिख रहा है, आईएससी और आरबीएससी दोनों बोर्ड्स की एग्जाम डेट्स में थोड़ा फर्क है। आईएससी की एग्जाम विंडो थोड़ी लंबी है, करीब करीब फरवरी से अप्रैल तक। वहीं आरबीएससी की परीक्षाएं लगभग 1 महीने में फरवरी से मार्च तक में पूरी हो जाएंगी। तो सबसे पहला काम यह है कि अपने बोर्ड के हिसाब से इन तारीखों को कैलेंडर में अभी मार्क कर लिया जाए। अच्छा, अगर कोई आरबीएससी का स्टूडेंट है तो ये कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम सुबह की एक ही शिफ्ट में होंगे, तो अच्छी तरह आराम करके जाना इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, इस बात पर खास ध्यान देना है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स तो जनवरी में ही शुरू हो रहे हैं, मतलब थ्योरी से काफ़ी पहले, तो इसकी प्लानिंग अभी से करनी होगी। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि परीक्षाएं कब हैं। अब सवाल आता है कि क्या पढ़ना है। इस सेक्शन में हम सिलेबस को डिकोड करेंगे ताकि मेहनत सही दिशा में हो और सबसे ज़रूरी टॉपिक्स पर फोकस किया जा सके। रटना छोड़ो, समझना शुरू करो। ये लाइन 2026 बोर्ड एग्जाम्स का मूल मंत्र है, समझ लीजिए। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि बोर्ड की बदलती सोच को दिखाता है। अब सफलता उसे ही मिलेगी जो कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझेगा, न कि सिर्फ जानकारी को रटेगा। देखिए, एक आम गलती जो कई स्टूडेंट्स करते हैं वो है हर टॉपिक को बराबर समय देना। स्मार्ट तैयारी का मतलब है मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन को समझना, ये जानना कि किस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, पढ़ाई को प्राथमिकता देने में मदद करेगा और समय सबसे जरूरी टॉपिक्स पर लग पाएगा। जैसे आईएससी साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए ये टेबल देखिए। मार्क्स का बंटवारा काफी सीधा है। 70 नंबर की थ्योरी है और बाकी के 30 नंबर प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क और प्रैक्टिकल फाइल में बटे हुए हैं। तो तैयारी की प्लानिंग करते समय इस ब्रेकडाउन को समझना बहुत जरूरी है। वहीं आईएससी कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग है। यहाँ थ्योरी 80 नंबर की है और प्रोजेक्ट वर्क सीधे सीधे 20 नंबर का। इसका मतलब साफ है कि अच्छे मार्क्स लाने के लिए प्रोजेक्ट वर्क पर भी उतना ही फोकस करना होगा। ये सिर्फ एक असाइनमेंट नहीं है, बल्कि फाइनल स्कोर का एक बड़ा हिस्सा है। तो अब ये पता है कि एग्जाम्स कब है और क्या पढ़ना है, लेकिन क्या ये पता है कि एग्जाम कैसे होगा? इस सेक्शन में हम एग्जाम पैटर्न को समझेंगे ताकि एग्जाम वाले दिन के लिए पूरी तरह से तैयार रहा जा सके। ये शब्द परीक्षा पैटर्न सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर सच तो ये है कि इसे समझना ही सफलता की चाबी है। ये जानने से कि किस तरह के सवाल आएंगे, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर, समय को मैनेज करने की स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत मदद मिलती है। 40% ये आईएससी में हर सब्जेक्ट में पास होने के लिए ज़रूरी मिनिमम मार्क्स है। लेकिन हमारा लक्ष्य सिर्फ पास होना तो नहीं है ना? हमारा लक्ष्य तो इससे कहीं ज़्यादा है। ये नंबर बस एक शुरुआती बिंदु है, मंजिल नहीं। क्या बोर्ड परीक्षा में सफल होने के लिए सही टूल्स मौजूद हैं? इस सेक्शन में हम उन ऑफिशियल रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे जिनकी तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसा कि इस चेकलिस्ट में दिख रहा है, ये 4 रिसोर्सेज तैयारी की नींव हैं। किसी भी गाइड या कोचिंग नोट से पहले हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस और स्पेसिमेन पेपर्स को ही देखना चाहिए। ये एग्जाम के पैटर्न और सवालों के लेवल का सबसे सटीक अंदाजा देते हैं। तो अब जानकारी है, रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन क्या सफलता के लिए एक ठोस रणनीति है? इस आखिरी सेक्शन में हम बोर्ड परीक्षाओं में सफल होने के लिए एक मजबूत स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे।
एनालाइज, प्रैक्टिस, क्रिएट और रिवाइज, ये सफलता के लिए 4 स्टेप्स की स्ट्रैटेजी है। पहले सिलेबस का विश्लेषण करें, फिर मॉडल पेपर्स की प्रैक्टिस करें, साथ साथ अपने खुद के छोटे नोट्स बनाएं और अंत में रेगुलरली सब कुछ रिवाइज करें। ये एक साइकिल है जो सफलता सुनिश्चित करती है। और एक बार फिर इस सबसे ज़रूरी बात को याद रखना है, जब कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझा जाता है तो किसी भी तरह के सवाल का जवाब दिया जा सकता है, चाहे वो कितना भी घुमा फिराकर क्यों न पूछा गया हो। रटने की एक सीमा होती है, लेकिन समझने की कोई सीमा नहीं होती। स्पष्टता पहला कदम है, लेकिन यह अकेला कदम नहीं है। अब एक्शन लेने का समय है। यहाँ पर बोर्ड परीक्षाओं में सफल होने के लिए ज़रूरी जानकारी और रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है। अब इसे अमल में लाने की बारी है। तो सवाल ये है कि आज अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए पहला कदम क्या उठाया जाएगा? याद रखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है शुरुआत करना। एक प्लान बनाइए, व्यवस्थित रहिए और पॉजिटिव रहिए। सफलता जरूर मिलेगी। शुभकामनाएं।